नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके पेट के अंदर एक एडवेंचर पे जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी इकी या स्केरी नहीं होगा। हम यहाँ एक छोटे से क्रीचर के बारे में जानने आए हैं जिसको बोलते हैं फैसियोलॉप्सिस बुस्की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। चलो इमेजिन करो कि आपके खाने के थ्रू एक छोटा सा अनइनवाइटेड गेस्ट आपके पेट में घुस गया। ये छोटा सा ट्रबल मेकर एक तरह का पैरासिटिक फ्लैटवर्म है और इसे आपके इंटेस्टिन्स में रहना बहुत पसंद है। फैसियोलॉप्सिस उस दोस्त की तरह है जो आता है और कभी नहीं जाता, एक्सेप्ट ये आपका दोस्त नहीं है और न ही इनवाइटेड है। यह मोस्टली इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के अदर पार्ट्स में पाया जाता है। आपको इस छोटे से क्रीचर की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर यह आपके पेट में ज्यादा टाइम तक रहता है तो आपको बीमार कर सकता है। लेकिन चिंता मत करो, हम इसे दूर रखना सीखेंगे। तो क्या आप इस अनइनवाइटेड गेस्ट और इसे एग्जिट डोर दिखाने का तरीका जानने के लिए रेडी हैं? लेट्स डाइव इन। अब चलो अपने टाइनी अनइनवाइटेड गेस्ट से फेस टू फेस मिलते हैं, या कहें कि फेस टू माइक्रोस्कोप। घबराओ मत, ये बाहर कूद के बू नहीं कहेगा। फैसियोलॉप्सिस बुस्की एक फ्लैटवर्म है, जिसका मतलब है कि यह पैनकेक की तरह फ्लैट है, लेकिन आप इस पैनकेक को खाना नहीं चाहेंगे। यह एक स्मॉल कॉइन के साइज का होता है, मे बी उससे भी स्मॉलर, और इसका कलर पिंकिश ब्राउन होता है। इस छोटे से गाय के 2 सकर्स होते हैं, छोटे छोटे माउथ्स की तरह, जिनका यूज करके यह आपके इंटेस्टिन्स से अटैच हो जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक सक्शन कप खिड़की से चिपक जाता है, एक्सेप्ट यह आपके अंदर चिपक रहा है। सुनने में भले ही ग्रोस लगे, लेकिन यह कैसा दिखता है, यह समझने से हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि यह कैसे रहता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो अब जब आप जानते हैं कि यह छोटा सा पार्टी एनिमल कैसा दिखता है, तो आइए जानें कि यह सबसे पहले हमारे टमी तक कैसे पहुंचता है। गेट रेडी फॉर द फैसियोलॉप्सिस एडवेंचर। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि फैसियोलॉप्सिस बुस्की का लाइफ साइकिल एक एडवेंचर है। यह सब उसके एग से शुरू होता है, जो इन्फेक्टेड लोगों के पूप में पाए जा सकते हैं। यह मिरासिलिया अपने पसंदीदा स्नैक की तलाश में निकल पड़ते हैं, स्नेल्स। ये स्नेल्स में घुस जाते हैं और सरकेरिये में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये सरकेरिये फिर स्नेल को छोड़ देते हैं और वाटर प्लांट से अटैच हो जाते हैं। और गेस व्हाट, वो कोई आप भी हो सकते हैं। हमारे अनइनवाइटेड गेस्ट फैसियोलॉप्सिस बुस्की को याद है? अगर यह आपके पेट में ज्यादा टाइम तक रहता है तो यह कुछ ट्रबल पैदा कर सकता है। यह एक ऐसे नॉटी रूममेट की तरह है जो आपका सारा खाना खा जाता है और पीछे मेस छोड़ जाता है। जब फैसियोलॉप्सिस आपके इंटेस्टिन से अटैच हो जाता है तो यह आपके ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को खाना शुरू कर देता है। इससे आप टायर्ड और वीक फील कर सकते हैं, जस्ट लाइक जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो। आपको पेट में दर्द, डायरिया और कभी कभी बुखार भी हो सकता है। सिवियर केस में यह अनीमिया का कारण भी बन सकता है, जिसका मतलब है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए पर्याप्त हेल्थी रेड ब्लड सेल्स नहीं है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस होता है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, स्पेशली अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां फैसियोलॉप्सिस कॉमन है। लेकिन चिंता मत करो, यह सब इतना भी बुरा नहीं है। इस अनइनवाइटेड गेस्ट को आपको बीमार करने से रोकने के तरीके हैं और हम उनके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। वो पुरानी कहावत याद है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब बात फैसियोलॉप्सिस बुस्की की आती है तो यह एब्सोल्युटली ट्रू है। अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस और केयरफुल ईटिंग से बचाव करें। खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज के बाद हाथ धोना सुपर पावर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह धोएं। खाना प्रॉपरली कुक करें। बॉइल्ड या फिल्टर्ड वाटर ही पिएं। सिंपल प्रिकॉशन से आप सेफ रह सकते हैं। तो आप कुछ दिनों से अंडर द वेदर फील कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारा छोटा दोस्त फैसियोलॉप्सिस बुस्की इसका कल्प्रिट हो सकता है। आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चिंता मत करो, वो आपको जज नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी ऐसा सब देखा होगा। डॉक्टर आपसे आपके सिम्टम्स के बारे में पूछेगा और आपसे स्टूल सैंपल मांग सकता है। इसके बारे में शाय मत होइए। यह आपके टमी ट्रबल के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा क्लू देने जैसा है। लैब आपके स्टूल को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करेगा, यह देखने के लिए कि क्या उन्हें कोई फैसियोलॉप्सिस एग्स मिल सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर एनीमिया या इन्फेक्शन के अदर साइंस की जांच के लिए ब्लड टेस्ट भी ऑर्डर कर सकता है। यह आपके डिटेक्टिव हैट पहनने और डायग्नोसिस करने के लिए सभी एविडेंस इकट्ठा करने जैसा है।
याद रखें, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इस अनइनवाइटेड गेस्ट से छुटकारा पाने और जल्दी ठीक होने के लिए की है। गुड न्यूज, अगर आपको फैशियोलॉप्सिस बुस्की है तो इसका इलाज पॉसिबल है। डॉक्टर आमतौर पर ऐसी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपके इंटेस्टिन्स में एडल्ट वर्म्स को मार सकती हैं। यह उन अनइनवाइटेड गेस्ट्स को पैकिंग भेजने जैसा है। ये मेडिकेशंस आमतौर पर इफेक्टिव होती हैं और आप कुछ ही टाइम में बेहतर फील करने लगेंगे। हालांकि डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करना और दवा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, इवन अगर आप उससे पहले बेहतर फील करने लगें। यह इंश्योर करेगा कि सभी वर्म्स चले गए हैं और सरप्राइज विजिट के लिए वापस नहीं आएंगे। याद रखें, प्रिवेंशन हमेशा क्यूर से बेटर होता है, लेकिन इवन अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपको जल्दी हेल्थी होने में हेल्प कर सकते हैं। तो बस इतना ही। हमने फैशियोलॉप्सिस बुस्की के बारे में सब कुछ जान लिया है, उसकी अपीयरेंस से लेकर उसके लाइफ साइकिल, उसके कारण होने वाले सिम्टम्स, इसे कैसे प्रिवेंट करें और इसका इलाज कैसे किया जाता है। याद रखें, नॉलेज इज पावर। आप इस अनइनवाइटेड गेस्ट के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, आप इसे दूर रखने के लिए उतने ही बेटर इक्विप्ड हैं। अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खाते और पीते हैं, और अगर आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं तो डॉक्टर को दिखाने में हेजिटेट न करें। इन सिंपल स्टेप्स को उठाकर आप हेल्थी रह सकते हैं और अपने टमी में बिना किसी अनवांटेड गेस्ट के लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और यही आपके टमी के अंदर के हमारे एडवेंचर का दी एंड है। अगली बार तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे हेल्थी।